আর এবার এসএল গ্রুপের চেয়ারম্যানের বিশেষ বার্তা। I have come back to you very quickly after 4 hours of my recording earlier statement, जो शायद आपने मीडिया में सुनी होगी, देखी होगी। अभी मैं जो कहने जा रहा हूँ जी न्यूज़ के माध्यम से, उसको जब आप में से कुछ लोग सुनेंगे, देखेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, कुछ लोग शायद उसको सराहेंगे, कुछ लोग उसकी बुराई भी करेंगे। और शायद मैं पहली बार इस देश के किसी बहुत बड़े कॉरपोरेट पर्सन और हाउस के विरोध में कुछ बोलने जा रहा हूँ। मैं आपको गैस करने के लिए नहीं कहूँगा क्योंकि मैं नाम लेने वाला हूँ। वो है श्री मुकेश अंबानी और उनकी संस्था का। उनका मीडिया टीवी 18 ग्रुप समूह, जिसमें CNBC भी आता है, उन्होंने ही ये गलत बात पब्लिश करना शुरू की। 22,000 करोड़ सुभाष जी का कर्जा 6.5 करोड़ में NCLT ने पास कर दिया। कल उनके चीफ एडिटर साहब को एक मित्र ने फ़ोन भी किया, कहा भाई ये क्यों कर रहे हो आप, गलत न्यूज़ देंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी भी ख़राब होगी। उस बेचारे ने यही कहा कि मुझे तो ऊपर से निर्देश है, जो निर्देश है मुझे करना पड़ेगा। अब ये बात जब पता लगी तो मैंने कल शाम को मुकेश जी अंबानी को फ़ोन भी किया। उनको पता नहीं फ़ोन मेरा मिला नहीं मिला, मिलता है अक्सर, उनका फ़ोन भी आ जाता है, अभी फ़ोन नहीं आया। सुबह मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी है, उन तक पहुंच गई होगी, नहीं पहुंची होगी तो पहुंचेगी, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मुझे आपकी और जनता की अदालत में अपना विषय रख देना चाहिए। उसके बाद जो होगा वो ठीक होगा। यही श्री मुकेश अंबानी हैं जिनके पास मैं गया था जब मेरा समस्या शुरू हुई जनवरी 19 में। कुछ हद तक उन्हीं के आदमियों ने उस दिन एक ही दिन में 40% जी का शेयर तोड़ा था। पकड़ नहीं सकते। पकड़ क्यों नहीं सकते? क्योंकि सैकड़ों हज़ारों कंपनियां उनके बेनामी हैं जिससे स्टॉक ऑपरेशंस होते हैं। कैसे पकड़ेंगे? उसके साल भर में मैं उनके पास गया। मैंने कहा भाई आप जी खरीद लो, मुझे तो बेचना है क्योंकि मुझे कर्जा चुकाना है। उन्होंने एक हितैषी के रूप में दिखा के उनको बोल के कहा, उन्होंने सुभाष जी आप क्यों इतना ब्याज समेत बैंकों के पैसे चुका रहे हो? कोई नहीं चुकाता। ये सलाह उन्होंने दी और मैं वापस आ गया। उसके कुछ समय बाद उन्होंने जी को दूसरे गलत तरीके से हथियाना चाहा। इन्वेस्को नाम के एक हमारे इन्वेस्टर थे, उनके साथ मिलके हथियाना चाहा। ऑफर ऐसी दी जो कि मेरे परिवार के लिए अच्छी थी, लेकिन माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए ठीक नहीं थी, इसलिए हमने मना किया। उसके बाद हमने सोनी के साथ जी का विलय करने का निर्णय किया, क्योंकि चारा नहीं था।
हमारी कॉरपोरेट कंपनियों का, जैसे मैंने एक कल के प्रेस रिलीज में भी कहा, 45,000 करोड़ का कर्जा था हमारे ऊपर, हमारे परिवार पर, हमारे ग्रुप के ऊपर। जो बुजुर्गों ने सिखाया है कि किसी का पैसा रखना नहीं, देना है, तो जैसे भी हमने अपने सब कुछ एसेट बेच के 43,000 करोड़ 45,000 करोड़ में से चुकाए हैं, जो मैंने कल भी प्रेस स्टेटमेंट में कहा और आज सुबह भी कहा। दो अकाउंट केवल बाकी हैं। उन दोनों बैंक और इंस्टीट्यूशंस के पास जो एसेट हैं भरपूर हैं, उनको कोई नुकसान नहीं होगा। वो ख़त्म होने के बाद मैं आज भी पहले कह सकता हूँ, आई एम ए प्राउड corporate citizen of this country who has not ran away despite problems, despite financial stress. There has been, my family have been also angry with me because I made mistakes. Still, there is no other parallel of this size which has paid each one of you bankers, if you are also listening. But Mukesh ji, please stop